हेलो एवरीवन, आई एम मित्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो आपने देखा होगा प्रीवियस सेशन में हमने जीएसटी रेट्स के बारे में पढ़ा था कि कौन से ऐसे गुड्स हैं जो एग्जेम्प्टेड रहते हैं, मतलब जीएसटी उन पर चार्ज नहीं होता है। मतलब उसमें क्या आता है, एसेंशियल प्रोडक्ट है सारे, जो बेसिक नीड्स होती है ह्यूमन की। फिर आया था 5% कैटेगरी, फिर 12%, 18 एंड लास्ट था 28%। और आज का हमारा टॉपिक है GSTIN स्ट्रक्चर। मतलब कि GSTIN नंबर जो होता है वो होता क्या है, क्यों यूज होता है, क्या उसके बेनिफिट्स रहते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। किसको GSTIN नंबर की जो नीड होती है, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि GSTI नंबर चाहिए किसको होता है, क्यों चाहिए होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा इससे प्रीवियस सेशन में हमने देखा था GSTN और ये है GSTIN, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क होता है, एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी होती है जो कि जीएसटी पोर्टल को हैंडल करती है। और GSTIN क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि एक नंबर होता है, इसका हम क्या बोल सकते हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज का एक नंबर होता है जो 15 डिजिट का होता है। और जो भी जीएसटी पर अपने आप को रजिस्टर करता है उसकी वेबसाइट पर, उसको ये GSTIN नंबर जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो ये क्या होता है, अभी सबसे पहले ये बात करेंगे, फिर उसके बेनिफिट समझेंगे और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन करते हैं और हेडिंग लिखते हैं GSTIN। Goods and services tax identification number। This is GSTIN। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं ये होता क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले GSTIN is a mandatory registration number for businesses operating in India required for GST compliance। तो इसमें क्या कहा गया है, GSTIN क्या होता है, मैंडेटरी मतलब होता है कि कंपल्सरी। तो GSTIN जो होता है वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है किसके लिए, बिजनेसेस ऑपरेटिंग इन इंडिया। मतलब कि जितने बिजनेस जो है वो इंडिया में हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, किस लिए चाहिए होता है GSTIN नंबर, जीएसटी कॉम्प्लियंस के लिए। अगर कॉम्प्लियंस को मैं इजी वर्ड से बोलूँ तो रूल्स एंड रेगुलेशन, या फिर बोल सकते हैं कि उनको लॉ से रिलेटेड या फिर लॉ से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें पता करना होता है, तो उसके लिए उनको GSTIN नंबर जो है चाहिए होता है। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ये क्या कितना, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं यूनिक 15 डिजिट्स identifier for businesses under GST। इसमें क्या होता है, 15 डिजिट का नंबर होता है ये GSTIN। 15 डिजिट का एक नंबर, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, कोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं ऊपर
स्ट्रक्चर ऑफ GSTIN. फर्स्ट वन इज फर्स्ट 2 डिजिट जो होते हैं इसमें फर्स्ट 2 डिजिट इज स्टेट कोड. फर्स्ट 2 डिजिट जो होते हैं इसमें क्या होते हैं स्टेट कोड होते हैं, जैसे 01 हो गया या फिर 07. जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो हमारा क्या है 07 या फिर 09 हो सकता है. तो इस तरह से क्या होता है यहाँ पे जीएसटी में GSTIN कोड जो होता है उसमें फर्स्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो स्टेट कोड रहता है. फिर नेक्स्ट 10 डिजिट्स जो होते हैं वो क्या रहता है जो पैन नंबर होता है. पैन नंबर मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर रहता है. जैसे इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 2 3 4 5 5 इसमें अल्फाबेट होते हैं, फिर 4 न्यूमेरिकल होते हैं, फिर लास्ट में एक और अल्फाबेट होता है. ये इसका फॉर्मेट रहता है जो कि आप देख सकते हैं अपने पैन नंबर को पैन कार्ड पे. ठीक है. फिर 13 डिजिट जो होती है 13 डिजिट होती है एंटिटी नंबर. वो कैसा होता है एक अल्फा होता है एक न्यूमेरिक भी हो सकता है. अल्फा न्यूमेरिक. फोर्थ इज 14 डिजिट. 14 डिजिट जो होता है वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है. चाहे आप किसी का भी GSTIN नंबर देखेंगे तो उसमें क्या होगा इस कोड में GSTIN कोड में जो 14 डिजिट होगी वो सब में ही बाय डिफॉल्ट Z रहती है. तो यहाँ पे लिखते हैं डिफॉल्ट वैल्यू दैट इज Z. फिर आती है फिफ्थ में क्या है 15 डिजिट 15 डिजिट का होता है ये, जिसमें लास्ट डिजिट जो होती है चेक डिजिट वो क्या होता है इसमें अल्फा न्यूमेरिक. अब मैं प्रॉपर GSTIN नंबर लिख के दिखाती हूँ यहाँ पर. जैसे फर्स्ट हो गया 07 पैन नंबर लिखते हैं, 5 अल्फाबेट 4 न्यूमेरिकल, फिर अल्फाबेट आ गया, फिर बाय डिफॉल्ट आपको Z बताया था 14 और 15 में क्या होगा इसमें ये चेक कोड होता है डिटेक्ट करने के लिए एरर को. तो यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 ले लिया या फिर 1 भी हो सकता है कुछ भी. अब बात आती है कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं. अगर हम देखें तो इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं GSTIN का यूनिक आइडेंटिफिकेशन रहता है, हर किसी का ये अलग होता है. GST कॉम्प्लायंस को ये करता है सिंप्लीफाई करता है, टैक्स पेमेंट करने में हेल्प करता है, ITC क्लेम कर सकते हैं इसकी हेल्प से. और जो हमारे रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए GSTIN नंबर किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है इसकी इनवॉइसेस और रिटर्न्स को जब हम फाइल करते हैं. ठीक है. फिर आता है हु नीड GSTIN. किसको GST नंबर चाहिए होता है हु नीड GSTIN. फर्स्ट वन इज बिजनेसेस विद एनुअल टर्नओवर. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बिजनेसेस with annual turnover exceeding ₹40 lakh. तो इसमें क्या कहा गया है 20 लाख जो है वो किसी स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स के लिए रखे गए हैं. बाकी बेसिकली अगर देखें ओवरऑल तो 40 लाख जो होता है वो 40 लाख से ज्यादा का जिनका टर्नओवर होता है उनको GSTIN नंबर की जरूरत होती है. जिनका मतलब 40 लाख से ज्यादा का एक साल में वो बिजनेस करते हैं. फिर आता है बिजनेसेस
providing taxable goods and सर्विसेज। जो बिजनेस प्रोवाइड करते हैं जिन पर जिन गुड्स या फिर सर्विसेज पर टैक्स लगता है तो उनको भी क्या होता है GSTIN नंबर की जरूरत होती है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। ई कॉमर्स ऑपरेटर से मतलब कि जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनको भी GSTIN कोड जो होता है वो चाहिए होता है। और एग्रीगेट सप्लायर हो गए और लिख देती हूँ एग्रीगेट सप्लायर्स। फिफ्थ इज इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है ISD। इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो मतलब जो ये वाला वर्क करते हैं उनको भी क्या चाहिए होता है GSTIN कोड चाहिए होता है। तो ऐसी 5 कैटेगरी मैंने आपको बताई कि रिक्वायरमेंट क्या होती है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होती है अगर आपको ये वाला जो कोड अपने पास रखना है, और बिजनेस रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी इसमें चाहिए होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। GSTIN होता क्या है, कैसा इसका स्ट्रक्चर रहता है, वो एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया प्रॉपर। और किसको GSTIN की जरूरत होती है, कौन से ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें ये एप्लीकेबल कंपल्सरी होता है इसकी इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर GSTIN का स्ट्रक्चर जो है वो भी पूरा होता है। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे एनरोलिंग अंडर GST, उसके एनरोल करके देखेंगे। तो यहाँ से जाते हैं बाहर टैली पर। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, GST क्या है, फीचर्स क्या है उसके, बेनिफिट्स, क्लासिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ऑफ GST, GSTN और GST रेट जो है इंडिया में सभी कैटेगरीज के। फिर अभी लास्ट टॉपिक अभी पढ़ा है GSTIN स्ट्रक्चर। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।